आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आप इस समय पंजाब केसरी का फेसबुक पेज जो है उस पे लाइव देख रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने देश सेवा काफ़ी लंबे समय तक की और वह सेना में रहे और उसके बाद उन्होंने सेना को जब छोड़ा तो उन्होंने उनका जो गांव है राजौरी के दूर दराज इलाके से हैं और फिर उन्होंने उसी गांव से एक शुरुआत की जहाँ पे वह लोगों की खिदमत, लोगों की सेवा कर रहे हैं। लोगों के छोटे छोटे जो मिसाइल होते हैं या उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको हल करने के लिए वो सबसे आगे रहते हैं। अक्सर वह सोशल मीडिया के ऊपर भी छाए रहते हैं। तो आज हम उनसे मुलाकात करते हैं और हम जानते हैं कि उन्होंने ऐसे कैसे उनके मन में आया कि उन्होंने रिटायरमेंट होने के बाद उन्होंने इस तरह की सेवा का जो है वो बीड़ा अपने कंधों पे उठाया। और पिछले दिनों में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का भी दामन जो है वो थामा था। और जहां एक तरफ आज जो पूरे जम्मू कश्मीर में एक मांग उठी थी कि जो एसटी का दर्जा जो है वो पहाड़ी लोगों को दिया जाए, तो जहां काफ़ी गुर्जर कम्युनिटी के लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इसका विरोध भी किया और केंद्र सरकार से अपील भी की कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि दर्जे से साथ छेड़छाड़ हो। मगर शौकत चौधरी जो है उन लोगों को समझाने में भी जो है वो जुटे हुए हैं और उनको समझा भी रहे हैं। तो शौकत चौधरी से जानते हैं कि क्या आखिर ऐसा कारण रहा कि आज वो सेवा कर रहे हैं, क्योंकि देश सेवा के बाद जन सेवा वो कर रहे हैं। शौकत जी, आपका पंजाब केसरी के फेसबुक पेज पे स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसे कैसे मन में एकदम से विचार आया कि देश की सेवा तो आप पहले भी कर रहे थे, अब जन सेवा कर रहे हैं। जन सेवा का मतलब लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। क्या ऐसा मन में विचार आ गया एकदम से? कोहली साहब, पहले तो मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने कीमती टाइम निकाला, तो मुझे भी मौका मिला अपनी बात रखने का। मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। देखिए सर, मैंने फ़ौज में, इंडियन आर्मी में एक सोल्जर की तरह काम किया है, तो आगे भी मेरा ज़िंदगी का एम है कि एम ऑफ लाइफ मेरा यही है कि एक आगे भी सोल्जर की तरह काम करना है। वैसे मैं बॉर्डर बेल्ट का हूँ, तो मेरा जितना हक पहले बनता था इतना आगे भी है। और मैंने भी भारतीय जनता पार्टी में जब ज्वाइनिंग की है तो मुझे भी मौका मिला कि वाहिद पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो आवाम के लिए, अपने देश के लिए और हर एक मसले मसाइल के हित में काम कर रही है, ऑन ग्राउंड काम कर रही है, पब्लिक डोमेन में काम कर रही है। तो मुझे भी अच्छा लगा, मैंने पार्टी ज्वाइन की, तो आगे भी इंशाल्लाह ताला मैंने एक सोल्जर की तरह काम करना है। लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ कि आप सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। लोगों के छोटे छोटे जो मिसाइल होते हैं, बिजली का समस्या, पानी की समस्या, अपने गांव की सड़क की समस्या को लेकर आप आगे आते हैं और लोगों के साथ बातचीत करते हैं। आप कई नेताओं के साथ भी मैंने आपको देखा, आप चलते हैं तो उनसे भी यही बात करते हैं कि हमारे गांव में ये प्रॉब्लम है, हमारे गांव में इस तरह की समस्या है, उसको ठीक करने के लिए आप इस तरह के स्टेप जो उठा रहे हैं, ये काफ़ी, हमें भी काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसे कैसे मन में एकदम से विचार आते हैं आपको? देखिए सर, मैं, ये तो मेरा हक बनता है कि जितना हमारे साथ 70 साल में अनजस्टिस हुआ है और ख़ासकर हमारे गुज्जर एंड बकरवाल कौम के लिए, तो मुझे बड़ा फील होता था जब मैं फ़ौज में था। तो मैंने सोचा कि चलो, हमारे साथ अनजस्टिस तो हुआ है, लेकिन एक आज 370 एंड 35 के एब्रोगेशन के बाद हमें हर रास्ते खुल गए, हर एक बंदे को अपना हक लेने का, अपनी आवाज़ उठाने का मौका मिला है। तो मेरा भी हक बनता है एज ए सोल्जर कि गरीब आवाम की आवाज़ बने, मसले मसाइल हल करें। ये तो एक इंसानी फ़र्ज़ भी है और हक बनता भी है हमारा। तो आगे भी इंशाल्लाह ताला मैं अपनी गरीब आवाम के लिए लड़ाई लड़ूंगा जब तक मेरा दम है। जम्मू कश्मीर में ना एक पिछले दिनों एक बात उठी थी कि पहाड़ी लोग जो हैं उन्हें एसटी का दर्जा दिया जाए। केंद्र सरकार भी दर्जा दे रही है, या जो लोग यहाँ पे सियासी लोग हैं वो भी कहते हैं कि दर्जा बहुत जल्द मिलने वाला है। अमित शाह जी ने जब यहाँ पे रैली की तब उन्होंने कहा कि हम गुज्जर कम्युनिटी के किसी भी हक को नहीं छेड़ेंगे या हक नहीं तोड़ेंगे, मगर एसटी का दर्जा जो है वो पहाड़ी लोगों को ज़रूर दिया जाएगा। मैं अक्सर देखता हूँ कि जो लोग इस चीज़ का विरोध करते हैं, खासकर गुज्जर कम्युनिटी में काफ़ी लोग विरोध करते हैं कि नहीं देना चाहिए। तो आप उन लोगों से भी जाके लड़ते हो, उनको बोलते हो, उनको समझाते भी हो कि नहीं भाई ऐसे नहीं, हमारा राइट जो है वो हमारे पास ही है, लेकिन दूसरे को भी जो है अधिकार है उसको भी मिलना चाहिए। ऐसा क्यों कि एकदम से खुले मैदान पे आप आ जाते हो? देखिए आमिर जी, ये चीज़ आप बाखूब जानते हैं और आपने कवर भी किया है। 4 अक्टूबर को हमारे हॉनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी की एक बहुत बड़ी रैली मुनक्कद हुई थी राजौरी के अंदर,
जिसमें लाखों की तादाद में पब्लिक थी, हर एक कम्युनिटी के लोग थे और सबसे ज़्यादा गुजर एंड बकरवाल कौम के लोग थे, जिनको बड़ा शौक था हमारे होम मिनिस्टर साहब को देखने का और उनका भाषण सुनने का। तो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने एक खुले मंच पे 1 लाख आदमी के सामने ये चीज़ जब बोली है कि गुजर एंड बकरवाल भाइयों का जो स्पेशल स्टेटस है, एसटी का दर्जा जो दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी और 1% इससे कम नहीं किया जाए। तो फिर मैं अपनी इस गुजर बकरवाल कम्युनिटी को एक क्लियरली मैसेज देना चाहता हूँ कि फिर भी क्यों डाउट है इनको? क्या हमारे होम मिनिस्टर साहब पे इनको अभी भी डाउट है? इनको तो भरोसा होना चाहिए ना कि होम मिनिस्टर साहब ने जब खुले मंच से 1 लाख आदमी के सामने इतनी पब्लिक रैली में जो चीज़ बोल दी वो तो फाइनल उन्होंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ। तो मैं भी गुजर बकरवाल कम्युनिटी से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा स्पेशल स्टेटस हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया हुआ है, जिस क्राइटेरिया को हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब लोग फॉलो करते थे, तो उसके मुताबिक उसको 1991 में जो दिया है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी और कोई भेदभाव नहीं। और मैं आपको ये क्लियरली मैसेज देना चाहता हूँ इस पब्लिक को कि भारतीय जनता पार्टी नून से नुक्ता निकाल कर जस्टिस करती है। कभी भी किसी से कोई भी काम अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक और अनजस्टिस नहीं करती है। आप अपने लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे पंजाब केसरी के मंच से? देखिए, मैं तमाम अपनी गुजर बकरवाल कौम को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने जो चीज़ फाइनल कर दी है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी और 1% कम नहीं किया जाए। उनको मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारे साथ अनजस्टिस नहीं होगा। शौकत भाई, सबसे पहले मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ बताएं कि आपने कितने देश की सेवा की, कहाँ कहाँ रहे। मैंने सुना काफ़ी आपने स्ट्रगल जो है वो की है अपने बारे में। देखिए हामिद जी, मैंने जब 2004 में मैंने फौज के अंदर मैंने ज्वाइनिंग की है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने अपने देश के लिए काम किया, अपने बीवी बच्चों के लिए अपने लिए काम किया। तो मुझे बड़ी स्ट्रगल ज़िंदगी मैंने अपनी बड़ी टफ़ ज़िंदगी, आपको पता है कि सेना में बड़ी स्ट्रगल होती है, बड़ी टफ़ ज़िंदगी, 24 घंटे इंसान को अलर्ट रहना पड़ता है। परिवार की टेंशन होती है, हर चीज़ की, अपने फ़ौज के अंदर अपने सीनियर जूनियर की रिस्पेक्ट करते हुए, सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, तो फ़ौज सेना के अंदर बड़ा स्ट्रगली वर्क जो है वो किया मैंने। तो उसके बाद जब सेना से मैं रिटायर्ड हुआ हूँ, मुझे अभी लगभग 1.5 साल हो गया रिटायर्ड हुए। तो मैं रिटायर्ड होते ही मैंने अभी 6-7 महीने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग की है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मेरा काफ़ी भारतीय जनता पार्टी के लीडरों से उठना बैठना, इधर रजौरी से श्री विभूत गुप्ता जी हैं हमारे स्टेट प्रेसिडेंट और कपिल सरियाल जी हैं, उनसे मैं पहले भी मेरी अच्छी डीलिंग थी। तो मैंने अच्छा समझा, मुनासिब समझा कि पब्लिक के लिए काम करना है, पब्लिक डोमेन में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, तो मेरा भी एक हक बनता है मैं पार्टी ज्वाइन करूँ। तो पार्टी ज्वाइन किया तो मैं काम कर रहा हूँ। बाकी अपनी गुजर आवाम के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो दूसरा मैं ये एक चीज़ आज आपको एक क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ जी ने एक क्लियरली मैसेज दे दिया कि पाकिस्तान देखो कितनी कायराना हरकत कर रहा है, कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी को कितना बढ़ावा मिला है और बढ़ावा दे रहा है। तो हाँ, क्लियरली मैसेज उन्होंने ये दे दिया कि पाकिस्तान, गिलगिट पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो हिंदुस्तान का हिस्सा है, हम उसको लेके रहेंगे। तो मुझे एक दिन मैं एक एनसी के लीडर मुजफ्फर शाह साहब का एक स्टेटमेंट सुनी तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि हमारे एक होम मिनिस्टर के इस मैसेज पे वो कमेंट कर रहे थे कि तो लेके दिखाओ। मैं मुजफ्फर शाह जी साहब को ओपनली चैलेंज कर रहा हूं कि आप क्या मैसेज देना चाहते हो इस जम्मू कश्मीर की आवाम को और बाकी कंट्री को? क्या पाकिस्तान नहीं देख रहा आपका इंटरव्यू, आपकी स्टेटमेंट? मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि 70 साल में इन पार्टियों ने किया क्या है? आज कुर्सी की पावर में, सत्ता के लिए अपने ये सब चीज़ें कर रहे हैं, पब्लिक को ये गुमराह कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। इन्होंने कश्मीरियत के नाम पे और हिंदू मुसलमान करके और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और एनसी करके इन्होंने आज दिन तक वोट लिया है और वोट बैंक बना के रखा हमारी गुजर बकरवाल कम्युनिटी को, ऑनली वोट बैंक। उनको आज भी पता नहीं है जनाब, गाड़ी का पता नहीं है रजौरी से, वो मुनासिब नहीं समझते हैं कि यहाँ कोई पीर वटे से रहने वाला है, रजौरी मुझे जाना है, वो 10 बार सोचता है यार इतना किराया लगता है, मेरा पूरा दिन वेस्ट होगा। लेकिन आज दिन तक इन्होंने जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर खून रेजियाँ की हैं, कश्मीरी पंडितों के साथ इन्होंने न्याय किया। ये हिंदुस्तान है, ये जम्मू कश्मीर है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका देश है और सबका ये जम्मू कश्मीर है। हमारे अंदर ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं एज ए सोल्जर की बात कर रहा हूँ। तो ये बड़े बड़े दावे करते हैं, इन्होंने आज तक किया क्या? लेकिन उसकी स्टेटमेंट में मुजफ्फर शाह की स्टेटमेंट
को बिल्कुल कंडेम करता हूँ कि ऐसा वार्ड इन्होंने, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं वो, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आपकी तरह वहाँ पर श्रीनगर के अंदर बैठ करके लोगों का खून नहीं चूसा। यहाँ जम्मू कश्मीर को जो कब्रिस्तान बना के रखा हुआ इन्होंने, ऐसा नहीं होता जनाब। मैं उनकी जो स्टेटमेंट है, मतलब शाह साहब को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी स्टेटमेंट आप ना दें। एक सोल्जर होने के नाते जो लोग इस समय, जो सोल्जर हमारे देश की सीमाओं पे बैठे हुए हैं, मतलब LOC पे बैठे हैं, भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पे बैठे, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं सैल्यूट करता हूँ और मुझे आई एम प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी एंड आई एम प्राउड ऑफ डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह। उनके लिए ये मेरा ये मैसेज है कि अपनी अच्छी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, अपनी जवाबदारी समझते हुए, एक सोल्जर समझते हुए, अपने वतन के लिए, अपनी कौम के लिए और अपने घर परिवार के लिए ईमानदारी से काम करें। जितनी गवर्नमेंट आज उनको हर एक फैसिलिटी दे रही है, तो मुझे उम्मीद है इससे ज़्यादा और भी फैसिलिटी उनको मिलेगी, उनको लोन्स भी बढ़ाए जाएंगे, उनकी पे भी बढ़ाए जाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि उनको बॉर्डर पे जो जवान ड्यूटी दे रहा है रात को 8-8 घंटे विद ऑफिसर, एक ऑफिसर, इंडियन आर्मी का ऑफिसर भी रात को बॉर्डर पे खड़ा रहता है एक सिपाही की तरह, तो हक भी बनता है, बॉर्डर है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो दूसरा, मैं गवर्नमेंट से मांग करूंगा इंडियन आर्मी के लिए, जितने जवान ये बॉर्डर पे हैं उनके लिए एक फैमिली क्वार्टर होना चाहिए और उनको मतलब अपनी फैमिली वेलफेयर के लिए 1 या 2 महीने उनको देना चाहिए, ताकि वो भी अपने बीवी बच्चों के साथ रह सके और अपने ईमानदारी और वफादारी से अपनी ड्यूटी करें। चलिए, एक सोल्जर का मैसेज भी आपने सुना और एक देश प्रेमी के नाते भी उन्होंने कहा, और उन्होंने मुजफ्फर शाह की जो स्टेटमेंट थी, जो उन्होंने राजनाथ सिंह के बात के ऊपर टिप्पणी की थी, तो उसको को भी इन्होंने कंडेम्ड किया है। और उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि मैं हमेशा देश के लिए और लोगों के लिए सेवा जो है वो करता रहूँगा। जब भी मुझे किसी भी सेवा कार्य का मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर उसमें सबसे आगे रहूँगा। इस समय आप पंजाब केसरी का फेसबुक पेज जो है वो आप देख रहे थे, और आगे भी हम आपको इसी तरह के सोल्जर से, इसी तरह के देश प्रेमियों से आपको मिलाते रहेंगे। राजौरी से मैं अमित शर्मा, पंजाब केसरी वेब टीवी के लिए।